नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना की वजह से फिर बंद होगी ट्रेनें। मुंबई अहमदाबाद तेजस पर 1 महीने तक ब्रेक। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। रेलवे ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस केस में बढ़ोतरी को देखते हुए मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन को 2 अप्रैल से अगले 1 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। झारखंड के गांव में भी बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, जांच की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंताजनक तो यह है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी इसका फैलाव होने लगा है। इससे ज्यादा संकट यह है कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद राज्य में कोरोना जांच की रफ्तार काफी धीमी है। सिमडेगा में बुधवार को 22 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें 12 शहरी जबकि 10 ग्रामीण क्षेत्र से एक ही परिवार के हैं। गुमला में 47 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है, इनमें 15 ग्रामीण क्षेत्रों से है। उसी प्रकार चतरा में 2 मरीज मिले, जिसमें से 1 ग्रामीण क्षेत्र का है। गढ़वा में मंगलवार को 3 संक्रमित मिले थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से है। रामगढ़ में भी पिछले 24 घंटे में 18 कोरोना मरीज मिले, जो ग्रामीण क्षेत्रों के ही हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद राज्य में जांच की रफ्तार धीमी है। स्थिति यह है कि कई जिलों में रोज होने वाली जांच की संख्या 100 भी नहीं पहुंच पा रही है। यह स्थिति तब है जब स्वास्थ्य सचिव के सोन सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर जांच बढ़ाने का निर्देश दे रहे हैं। दिव्यांगों के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं में लाभ तथा शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दिव्यांगता के प्रकार तथा स्थिति के आधार पर यह प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी किया जाता है। झारखंड की बात करें तो यहाँ 30.30% दिव्यांगों को यह प्रमाण पत्र मिला है। यह राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, क्योंकि पूरे देश में 28.8% को ही यह प्रमाण पत्र मिला है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा पिछले माह के अंतिम सप्ताह में जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 1 दर्जन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक दिव्यांगों को प्रमाण पत्र मिला है। इनमें झारखंड भी शामिल है। वहीं 16 राज्यों में यह दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। नितिन गडकरी आज 21 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम हेमंत ने जाना हाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन सड़क परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली, जिसका 3 अप्रैल को उद्घाटन और ऑनलाइन शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए समय परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। NHAI के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 1000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही है और इसमें से लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने NHAI को कहा कि सड़क निर्माण के बचे हुए काम को 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए। सड़कों के निर्माण के दौरान पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। रेल में सफर के दौरान अब नहीं ले जा सकेंगे ये आम चीजें, पकड़े जाने पर होगी 3 साल की जेल। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने और धूम्रपान करने वालों को अब सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रा के दौरान अगर कोई रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों के साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही उस शख्स को 3 साल तक की जेल सजा भी हो सकती है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नियम बनाया है, जिससे ट्रेन में सफर के दौरान सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। रेलवे के मुताबिक सफर के दौरान ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है। इसके साथ ही रेलवे ने मिट्टी, तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी भी दी है। होमगार्डों ने हेमंत सोरेन सरकार को दी चेतावनी। मांग पूरी न होने पर 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन। झारखंड के होमगार्डों ने हेमंत सोरेन सरकार को मांग पूरी न होने पर 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। गुरुवार की शाम होमगार्डों ने राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 8 मार्च से पुंदांग के साई मंदिर के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे होमगार्डों के समर्थन में निकाला गया। आंदोलनरत होमगार्डों ने कहा कि उन्हें इंतजार था कि मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से उनकी मांग पर कोई ठोस आश्वासन मिलेगा, लेकिन कोई पहल नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरने को बाध्य हो गए। होमगार्ड नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने पर कहा था कि होमगार्डों की सभी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 4 अप्रैल तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा।
वैज्ञानिकों का अनुमान, देश में अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी कोरोना महामारी की दूसरी लहर। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान एक गणितीय मॉडल का इस्तेमाल कर लगाया है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मई अंत तक संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान इसी मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि कोरोना संक्रमण के मामले अगस्त में बढ़ेंगे और सितंबर तक चरम पर रहेंगे, बाद में फरवरी 2021 में कम हो जाएंगे। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने सूत्र नाम के इस गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करके संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के ट्रेंड का अनुमान लगाया। झारखंड में कोरोना का कहर, 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में 2858 नए मरीज मिले, 23 लोगों की गई जान। अब प्रशासन सील करेगा मरीजों के घर। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां एक्टिव मरीज ना हो। रांची में तो ये संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच एक्टिव मरीजों की संख्या में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को राज्य में जहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 494 थी, वह 1 अप्रैल को बढ़कर 3352 हो गई है। इस दौरान 23 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तेजी से पैर पसारते कोरोना ने प्रशासन को भी नींद से जगा दिया है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने मरीजों के घर को सील करने को लेकर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने का निर्णय लिया है। संताल वालों को रेलवे का तोहफा, देवघर से चेन्नई जाने को चलने वाली है सीधी ट्रेन। रेल नेटवर्क से तेजी से जुड़ रहे संताल परगना के लोगों को रेलवे ने दक्षिण भारत जाने की सीधी ट्रेन का ऐलान कर दिया है। बाबा नगरी देवघर से जसीडीह रेलवे स्टेशन से तंबाराम के लिए 14 अप्रैल से स्पेशल ट्रेन चलेगी। वापसी में 17 अप्रैल से तंबाराम से जसीडीह के लिए इस ट्रेन को चलाया जाएगा। पहले आसनसोल से चेन्नई के लिए इस ट्रेन को चलाया गया था। चेन्नई में लगातार बढ़ते ट्रेनों के दबाव के मद्देनजर इस ट्रेन को चेन्नई एग्मोर होकर तंबाराम तक विस्तार दे दिया गया। उधर इस ट्रेन को एक्सटेंशन मिलते ही इधर आसनसोल से जसीडीह तक विस्तार देने की सिफारिश शुरू हो गई। रेलवे ने यात्रियों से फीडबैक लेकर इस ट्रेन को जसीडीह से चलाने की अनुमति दे दी। पलामू में प्रभारी प्रधानाध्यापकों के हवाले शिक्षा व्यवस्था। पलामू जिला में लचर शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा की बुनियाद लड़खड़ाने लगी है। शिक्षकों की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आधारभूत संरचना की कमी के कारण विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। उच्च विद्यालय व +2 की शिक्षा का हाल आज भी बेहाल है। जिला के 40 राजकीय व राजकीयकृत उच्च व +2 उच्च विद्यालयों में 39 विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन है। महज हैदर नगर +2 उच्च विद्यालय में एक प्रधानाध्यापिका पदस्थापित है। जिले के 104 स्तरोन्नत उच्च विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे संचालित हो रहा है। झारखंड में कोरोना का कहर, रांची जमशेदपुर क्रिटिकल स्टेज में। राज्य में कोरोना का संक्रमण घटने से एक समय सभी जिले क्रिटिकल स्टेज के दायरे से बाहर आ गए थे, लेकिन दोबारा संक्रमण बढ़ने से एक बार फिर विभिन्न जिले इस ओर बढ़ने लगे हैं। रांची तथा पूर्वी सिंहभूम तो इस स्टेज में पहुंच चुका है। यदि संक्रमण बढ़ने की यही रफ्तार रही तो शीघ्र ही लगभग कई जिले क्रिटिकल के दायरे में आ जाएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद किसी जिले में 1 लाख की आबादी पर 15 से अधिक सक्रिय केस होने को क्रिटिकल मानता है। झारखंड पुलिस की छवि को बट्टा लगाने वाले झरिया थानेदार की उतरी वर्दी, आईजी ने किया सस्पेंड। बोकारो रेंज की आईजी प्रिया दुबे ने झरिया के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पीके सिंह को निलंबित कर दिया है। दुबे ने यह कार्रवाई धनबाद पुलिस प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। पीड़ित परिवार को धमकाने, उस पर लाठीचार्ज करने और भद्दी भद्दी गालियां देने का झरिया थानेदार का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसे ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी दी गई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए जाँच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद घटना की जाँच की गई। जांच रिपोर्ट आईजी को भेज दी गई। रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को झरिया थानेदार को निलंबित कर दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग ने बदला फैसला, 225 रुपए मिलेगी दैनिक मजदूरी। झारखंड में मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी को लेकर उठा विवाद का पट्टा छेप हो गया है। ग्रामीण विभाग झारखंड सरकार के एक पत्र से किरकिरी हो रही थी। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की तरफ से धनबाद समेत राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है। अब 1 अप्रैल 2021 की तारीख से मनरेगा मजदूरी को 225 रुपए की दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ट्वीट कर जानकारी दी। चाईबासा के सिविल सर्जन कोरोना संक्रमित, वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी हुए पॉजिटिव। हेल्थ विभाग ने कहा चिंता की बात नहीं। चाईबासा के सिविल सर्जन ओम प्रकाश गुप्ता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुरुवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने 16 जनवरी को पहला और 13 फरवरी को दूसरा डोज लिया था। इस तरह का पहला मामला है जब झारखंड में वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोई पॉजिटिव हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ऐसा संभव है कि कोई वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो सकता है। स्टेट वैक्सीनेशन पदाधिकारी डॉक्टर अजीत प्रसाद ने बताया कि वे इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही वे इस मामले में कुछ बता पाएंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लेने के बाद किसी को कोविड नहीं होगा। इसकी संभावना कम हो जाती है। अगर कोई संक्रमित होता भी है तो फेफड़ों के प्रभावित होने की संभावना कम हो जाती है।
बीडीओ ने कहा, मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदार होंगे दंडित। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को दुमका के काठीकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी रजनीश कुमार की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई। बैठक में थाना प्रभारी शकीर तनवीर खान समेत स्थानीय दुकानदार शामिल थे। बीडीओ रजनीश कुमार ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वह दुकान के सामने गोल घेरा बनाएं और ग्राहकों से शारीरिक दूरी का पालन सख्ती से कराएं। कहा कि सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि ग्रामीणों को कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें।